नमस्कार सभी को। आज हम लोग कंप्यूटर के दो इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, एक हमारा कीबोर्ड है और दूसरा हमारा माउस है। ठीक है, इसमें क्या क्या कीबोर्ड और माउस के फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे ये परफॉर्म करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस विच हेल्प इन एंटर द डेटा इनटू कंप्यूटर। ठीक है, द इनपुट यूनिट कन्वर्ट इंटर डेटा इनटू पैटर्न ऑफ बाइनरी कोड विच इज़ अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ठीक है, ये कीबोर्ड हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने में मदद करता है। ये क्या करता है? ये बाइनरी कोड में डेटा को भेजता है कंप्यूटर को, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी कोड में ही समझता है। ठीक है, आगे देख 5 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पे हमारे कीज होते हैं। ठीक है, पहला हमारा टाइपिंग की। क्या दिस की कंटेन अल्फ़ाबेटिक की, नंबर की, पंचुएशन की, स्पेशल सिंबल की, कैप्स लॉक। ठीक है, शिफ्ट बटन होता है आपका, स्पेस बार होता है, बैक स्पेस होता है और टैब कीज होते हैं। ये सब हमारे टाइपिंग कीज के अंदर में आती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा कंट्रोल्स की है। ये हमारे क्या है? दे की यूज सिंगल और कम्बिनेशंस विथ अदर कीज। ठीक है, इसको एक की या दूसरे की के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं। ठीक है, इंक्लूड सी कंट्रोल अल्ट विंडो लॉग की एंड ESC की। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन की। यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लोकेट ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के टॉप पे ये हमको मिलता है। 1 से लेकर 12 तक इनकी कीज़ होती हैं सारे फंक्शंस की के। ठीक है, चौथा हमारा है नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या है? दिस की यूज फॉर मूविंग थ्रू डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज एक्सेट्रा। ठीक है, दिस की आर एरो कीज, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट। ये हमारे सारे नेविगेशंस की होते हैं। एरोस की हमें जिसके थ्रू हम लोग पेज के ऊपर इधर लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम की तरफ मूव करते हैं वो हमारे एरो कीज होते हैं। होम कीज होती हैं। एंड की होता है पेज अप और पेज डाउन होता है। डिलीट की होता है इंसर्ट की तरह। ये सब हमारे नेविगेशन की में आते हैं। और हमारे F1 से लेके F12 तक जो होते हैं फंक्शन की होते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल एट विंडो लॉग ESC हमारे कंट्रोल कीज होते हैं। ठीक है, अब आता है पांचवा जो है न्यूमेरिक की। ये क्या है? दिस की कंटेन्स 0 to 9 नंबर्स। ठीक है, विथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड द टॉप एंड द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। हाँ, टॉप कीबोर्ड के टॉप पे भी आपको नंबर मिलते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और हमारे कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे भी हमको नंबर्स की मिलते हैं 0 से लेकर 9 तक, प्लस कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे कीबोर्ड के टाइप्स होते हैं। एक टच स्क्रीन कीबोर्ड हमारा होता है। ठीक है, एक हमारा कीबोर्ड होता है QWERTY लेआउट कीबोर्ड होता है। तीसरा हमारा होता है वायरलेस ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड। चौथा हमारा सोलर कीबोर्ड। पांचवा हमारा रोल अप वाटर प्रूफ सिलिकॉन कीबोर्ड। और 6 हमारा होता है बैकलाइट फोल्डेबल कीबोर्ड। ठीक है, ये हमारे 6 टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं। और भी कीबोर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये आपके मेन कैटेगरी के कीबोर्ड्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, आइए कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं हर की के। ठीक है, स्पेस बार क्या करता है? दिस इंसर्ट स्पेस बिटवीन वर्ड्स और कैरेक्टर्स बीच में स्पेस को इंसर्ट करने का काम जो होता है वो स्पेस बार का होता है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल की है। इसका हम शॉर्ट फॉर्म में CTRL बोलते हैं। कंट्रोल की क्या होता है? यूज विथ अदर कीज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम किसी की के साथ कंबाइन करके इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को प्रिंट करना है तो Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टैब क्या है? दिस मूव द कर्सर टू अ प्री डिटरमाइंड लोकेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, कर्सर को मूव करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं टैब को। ठीक है, शिफ्ट क्या है? व्हेन प्रेस्ड विथ शिफ्ट चेंज द केस ऑफ टाइप लेटर्स। इट आल्सो इनेबल्स यूजर टू एक्टिवेट सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, स्केप की क्या होता है? दिस इज यूज टू क्विट, एग्जिट, कैंसिल और अबॉर्ट एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने का काम होता है या प्रोग्राम को क्लोज करना होता है तो हम स्केप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक की क्या करता है? ये किसी भी कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट हमारे जो होते हैं। ठीक है, अगर एक्टिवेट हो जाएगा सारे अल्फ़ाबेट हमारे कैपिटल लेटर्स में वर्क करेंगे। कर्सर की क्या है? दिस की हैव एरो ऑन देम एंड इनेबल यूजर टू मूव अराउंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के अराउंड कर्सर को मूव कराने का काम कर सकता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इन फंक्शन की हमारे पास 1 से लेकर 12 तक हो तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, देखा पीछे हम लोगों ने। F1
F1 से F2, F3, F4, F5, F6 से लेकर F12 तक हमारे सब फंक्शंस की होते हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है एंटर की। क्या करता है? दिस यूज टू एग्जीक्यूट कमांड और ऑपरेशन विद इन एन एप्लीकेशन। इन सम एप्लीकेशंस इट आल्सो नेविगेट द कर्सर टू अ न्यू लाइन और सेल, ठीक है। नए लाइन पे जाने का भी काम हम लोग एंटर की से करते हैं। नंबर की पैड क्या होता है? ये सारे इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आगे है माउस। इट इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट डिवाइस एंड पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प इन सेलेक्ट और मूव द आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आइटम को सेलेक्ट करना, ये मूव करने वाला एक ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसे हम लोग माउस कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके दो बटन्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट माउस बटन, एक होता है आपका राइट माउस बटन, और बीच में इसके आपको होता है स्क्रॉल व्हील होती है, ठीक है। इन दोनों के जस्ट बीच में ही होता है, ठीक है, जिसपे ये फंक्शन इनसे फंक्शंस करते हैं, ठीक है। लेफ्ट माउस बटन का अलग फंक्शन है, राइट माउस बटन का अलग फंक्शन है, और बीच में जो आपका व्हील्स होता है उसका अलग फंक्शन है, ठीक है। व्हील्स जो बेसिकली हमारे पेज में अप और डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और राइट माउस बटन और लेफ्ट माउस बटन के इनके अपने अलग अलग फंक्शंस है। यानी कि कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट व्यू है यहाँ पे माउस का, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा, जिसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं आइटम को, और फिर आइटम को स्क्रीन पे इधर से उधर मूव कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस हमारे माउस के हैं। लेफ़्ट क्लिक पे क्या करता है? लेफ़्ट क्लिक हम लोग जब प्रेस करते हैं, अगर हम लोग सिंगल लेफ़्ट क्लिक को प्रेस किया तो वो आइटम क्या करता है? सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हमने उसी आइटम पे डबल क्लिक किया तो वो उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है, ठीक है। व्हील क्या है? इट हमारे पेज को अप साइड डाउन मूव करने का काम जो होता है वो व्हील करता है। क्लिक होल्ड क्या है? क्लिक होल्ड मतलब क्या है? हम किसी बटन, किसी आइकन के ऊपर अगर हम बटन को, माउस बटन को क्लिक करते हैं और उसको होल्ड करके ड्रैग करते हैं, तो वो क्या करता है? उस आइटम को इधर से उधर मूव कराने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक है, तो क्या है? जब हम राइट क्लिक को प्रेस करते हैं और माउस को जो है बिना कहीं मूव कराए उधर लेके जाते हैं, तो क्या करता है वो? इट्स शो कमांड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। मतलब क्या है कि जब से राइट क्लिक हम करेंगे तो उस पर कुछ कमांड शो करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा? जब हम उस पर राइट क्लिक करेंगे माउस के द्वारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ माउस क्या होता है आपका? पहला है मैकेनिकल माउस। दिस माउस हैव रबर और मेटल बॉल एट द लोअर साइड ऑफ माउस दैट हेल्प इन रोलिंग इट मूवमेंट डिटेक्टेड बाय मैकेनिकल सेंसर, ठीक है। इसके माउस के नीचे एक रबर बॉल होती है या फिर मेटल बॉल होती है जो माउस को रोटेट कराती, मूव कराती है, ठीक है। और इसमें मैकेनिकल सेंसर लगा हुआ था जो होता है इस पे काम करता है वो, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। इट हैव सेम प्रॉपर्टी एज मैकेनिकल माउस बट इट डिटेक्टेड मूवमेंट विद ऑप्टिकल सेंसर। इसमें मैकेनिकल माउस की तरह इसकी प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन इसमें जो होता है ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है। मैकेनिकल में मैकेनिकल सेंसर होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर होता है। तीसरा हमारा है ऑप्टिकल माउस। क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन लेज़र बीम। इसमें लेज़र बीम पे वर्क करता है। इसमें नो मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये एक्सपेंसिव भी होता है लेकिन अच्छा होता है मैकेनिकल माउस के कंपेरिजन में। थैंक यू।